हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 जो पॉलिटी के एमसीक्यूज है, जो एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, बार बार यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, चाहे स्टेट कमीशन हो या फिर आप लोगों के सेंटर कमीशन हो, वहां पर सीधे डायरेक्ट आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर जो ऑप्शंस हैं, अगर मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताऊंगा, तो उनको भी आप लोग प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलना। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के अगर आंसर आते हैं तो वीडियो को एक बार पॉज करें। पॉज करने के बाद अपने माइंड में उस एक्यूरेट आंसर को जरूर क्लिक करें जो आप लोग एग्जामिन करना चाहते हो कि आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है, यानी कि वो चीजें, जो ज्यादा चीजें भारत ने किसी देश के संविधान से अडॉप्ट कर रखी है। तो भाई ऑप्शंस आप लोगों को दिख जाएंगे, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है और रूस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आप लोगों का ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ पर हमारे ऊपर शासन भी किया था, और जो ज्यादा ऐसी चीजें थी जो भारत ने देखा कि हाँ, इनके रहते हुए ये चीजें अच्छी है, यानी कि फेवर में हमारे सिटीजन्स के, लोगों के, सोसाइटी के, तो वो चीजें हम लोगों ने ज्यादा अडॉप्ट कर रखी है इनके संविधान से। ठीक है, मिलती जुलती चीजें। अच्छा, अमेरिका की बात कर लेते हैं दोस्तों। अमेरिका जैसे हम लोगों ने इनसे प्रस्तावना हो गया, ठीक है, मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका, ठीक है, और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग या फिर निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की जो विधि है, ठीक है, वित्तीय आपात है, ये सब हम लोगों ने कहाँ से ले रखा? आपका अमेरिका से ले रखा है। ठीक है ना। ब्रिटेन की भी बात कर लेते हैं थोड़ा। जो हमारी संसदात्मक जो शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता, ठीक है ना, ये सब चीजें हमने यहाँ से ले। कनाडा की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो है आप लोगों की क्या, जो संघात्मक विशेषताएं हैं। ठीक है ना, संघात्मक विशेषता हमने कहाँ से ले रखी है? आप लोगों की कनाडा से ले रखी है। अच्छा, रशिया की बात भी कर लेते हैं। रशिया से हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो बार पूछा गया है, वो है आप लोगों का मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य आप लोगों के टोटल कितने, एक बार जरा कमेंट में कर दो, ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो भी बेहतर हो पाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आप लोगों का 26 जनवरी 1950। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे देश भर में 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की जो स्थापना है वो कब होती है आपकी? तो ये होती है दोस्तों आप लोगों की 1946 में। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि 9 दिसंबर सन 1946, ठीक है ना, 1946 में जो हमारा भारतीय संविधान होता है, ठीक है, इसकी जो अगर हम लोग बात करें, पहली बैठक बुलाई जाती है नई दिल्ली में। ठीक है ना, और इसमें अस्थायी रूप से अगर हम लोग देखें तो एक व्यक्ति को चूज किया जाता है, और वो व्यक्ति होते हैं आप लोगों के सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है ना, तो अस्थायी रूप से अगर हम लोग देखें, आपका जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष होता है तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, फिर ठीक आप लोगों के 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ठीक है ना, अस्थायी पूछे तो आप लोगों के सच्चिदानंद सिन्हा जी, और स्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है ना, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। और हाँ, ठीक 2 दिन बाद इसके अगर हम लोग देखें तो 13 दिसंबर 1946 को, 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव किस व्यक्ति ने लाया, इस चीज को आप लोग जरा कमेंट में जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों को कमेंट के लिए ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोग अगर पड़ताल करोगे किसी भी क्वेश्चन के सापेक्ष में, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर उस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा डीप समझ आ जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है ना, इसमें टोटल आप लोगों का टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, और संविधान सभा का अगर हम लोग बात करें, एक जो संवैधानिक रूप से हमारा जो सलाहकार थे उस टाइम पे, तो वो थे आप लोगों के BN राव। ठीक है ना, कौन थे? BN राव एक व्यक्ति होते हैं। इस चीज को आप लोग जरूर नोट डाउन करते हुए जाना। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो करते हैं आप लोगों का निर्वाचक मंडल। और इस निर्वाचक मंडल की बात करें, ठीक है ना, आर्टिकल 54 आप लोगों ने पढ़ा होगा। आर्टिकल 54 बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है वो कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। उसमें दोस्तों होंगे आप लोगों के राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ठीक है, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अच्छा, विधानसभा जो आप लोगों को थोड़ा सा चीज समझ आ रही होगी, तो वो है कि विभिन्न राज्यों के जो आपके विधायक हैं, ठीक है ना, विधानसभा उन्हीं को बोलते हैं जो विधायक हैं, वो बन सकते हैं। अच्छा, इसमें एक अपवाद भी है कि दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधायक होंगे ना, निर्वाचित जो विधायक होंगे, उनको भी इस निर्वाचन मंडल में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, और ये वोट कर सकते हैं किसको? आपके प्रेसिडेंट को। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? तो ये जो चुनाव है दोस्तों, ये होता है आप लोगों का
अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, क्या होता है, अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार की अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ आप लोगों के भाग 3, ठीक है ना। अच्छा, भाग 3 में है और आपने देखा होगा कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक यानी 35 तक आप लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन मिलता है आप लोगों को भारत के संविधान में, ठीक है। अच्छा, इस भाग को अगर हम लोग देखें तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैग्ना कार्टा। भाग 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें, जब संविधान जो हमारा मूल संविधान में अगर देखें तो वहां पर जो थे आप लोगों के 7 टोटल मौलिक अधिकार हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन फिर एक साल आता आप लोगों का 1978 और वो संविधान संशोधन होता है आप लोगों का 44वां संविधान संशोधन, जिसमें यह बोला जाता है कि आप लोगों का जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा करके ये लाया जाता है आप लोगों का कानूनी अधिकार के दायरे में। यानी कि जो आप लोगों का संपत्ति का अधिकार पहले 7 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे उसमें से उसे हटा करके अब अंतर्गत लाया जाता है किसके, कानूनी में, और इसको ऐड किया जाता है दोस्तों आप लोगों का 300A में। किसमें, 300A में। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आज की डेट में अगर आप लोगों को पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में जो उल्लेख मिलता है टोटल कितने आप लोगों के जो मौलिक अधिकार है वो हैं, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डीपीएसपी किस भाग में? तो डीपीएसपी की बात करते हैं तो भाग 4 में आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है ना। और आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर के 51 तक की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे 39 का, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, नहीं 39A या 39 का बोल सकते हैं। 39 का बोलता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है ना, समान रूप से सबके लिए। उसके बाद अगर देखें हम लोग तो आर्टिकल 44, ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, यूसीसी के बारे में यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो आप लोगों की समिति बनती है स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति। अच्छा, एक चीज आप लोग जरा ध्यान से नोट डाउन करिएगा कि मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है भारत में, भारत के संविधान में जो अभी है वो है आप लोगों की 11। कितनी है, 11, ठीक है ना। अच्छा, ये किस देश से ली गई थी? तो ये हमने पहले भी आप लोगों का जब क्वेश्चन आया था उसमें डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। ये लिया गया था आप लोगों का रशिया से। किससे लिया गया था, रशिया से। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसको हम लोग, जिस संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो इसके तहत इसको जोड़ा गया था उस टाइम पे, और ये आते हैं आप लोगों के 51 का में, ठीक है ना, आर्टिकल 51 के सब आर्टिकल ए में। फिर है दोस्तों राज्यसभा की स्थापना। राज्यसभा की स्थापना होती है आप लोगों की 1952 में, ठीक है ना। एक चीज आप लोगों ने लर्न करनी है, सरल। सरल की बात करते हैं संसद, तो आप लोगों के 79 में। रा से बात याद करते हैं हम लोग, यानी कि राज्यसभा, यह आप लोगों के आर्टिकल 80 में। और ला की बात करते हैं हम आप लोग तो 81 में, यानी कि सरल 79, 80, 81 ये आर्टिकल्स हैं, इसमें इन चीजों के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? देखो, अगर हम लोग देखें पहले जो आप लोगों का एंग्लो इंडियन था तो उस टाइम पे आप लोगों की 552 हुआ करती थी, बट अब आप लोगों को पता है कि दो जो सीटें थी ना एंग्लो इंडियन में, आप लोगों के जो राष्ट्रपति जी द्वारा जो आप लोगों के मनोनयन किए जाते थे, लेकिन अब इसका आंसर होगा 550, यानी कि मैक्सिमम अब बी आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन अब आप लोगों के 550 हुआ करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा बी आर अम्बेडकर जी। किसको बोला जाता है भाई, बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रस्तावना को मूल ढांचे का हिस्सा किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, और 1976, ठीक है। और इसमें कुछ शब्द भी जोड़े गए थे दोस्तों, जिसमें था आप लोगों का समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता के लिए, ठीक है ना। इसमें 3 प्रकार के न्याय का वर्णन आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक चीजें आसानी से क्लियर हो रही होगी। फिर है दोस्तों, संघीय ढांचा किस देश से लिया गया? तो आप लोगों को पता है कनाडा, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। और आयरलैंड इसमें ऑप्शन आता है, 3 तो मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किए। आयरलैंड से, हाँ आयरलैंड से आप लोगों को पता होगा कि जैसे डीपीएसपी आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, वहां से लिया जाता है इसमें, ठीक है ना। नीति निर्देशक सिद्धांत आप लोगों का, और राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल भी होता है वो भी आप लोगों का कहाँ से लिया जाता है, आयरलैंड से। अच्छा, आयरलैंड से एक और चीज भी ली गई है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में या साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के लिए है ना, आप लोगों को पता है कि व्यक्तियों का मनोनयन करते हैं वो वहां पर, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों के किस में आ जाएगा, आप लोगों का आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने ये चीज ली है।
अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार क्या है। ठीक है, दो क्वेश्चन, दो जो ऑप्शन है वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहे होंगे अभी। तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का कि संविधान का उल्लंघन। भाई कुछ भी चीजें उन्होंने अगर अनियमितताएं करी होगी तो इसके प्रति जब कोई भी, अगर आप लोगों को फ्रॉडनेस के केस वगैरह दिखते हैं आप लोगों को किसी भी प्रेसिडेंट पे, ठीक है ना, आर्टिकल 61 पे आप लोगों को पता होगा, किसी भी आप लोगों का जो सदन होता है, चाहे लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस हो, किसी भी हाउस में उसकी पैरवी कर दी जा सकती है। ठीक है ना, बस शर्त है कि 14 दिन पहले लिखित रूप में आप लोगों को प्रेसिडेंट को बताना होगा। और आर्टिकल 61 के अंतर्गत ये है, बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन फंस चुका है और न जाने अभी कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसकी आने वाले, जितने भी आप लोगों के लाइनअप एग्जाम्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑफ द कमीशन, आप लोगों के कहीं भी ये पूछा जा सकता है दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको नोट डाउन करना। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर किस तरीके से फंसाता है कि राज्यपाल को किन के व्यक्ति चुना जाता है, तो ये चुने नहीं जाते हैं भाई, ये किए जाते हैं नियुक्त। ठीक है ना, जो व्यक्ति नियुक्त होता है उसको कभी इलेक्शन नहीं लड़ता है, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना। अच्छा, भाग 6 है ना, भाग 6 आप लोगों को पता होगा, इसमें आप लोगों के सभी जो राज्य की शासन प्रशासन है इसके बारे में उल्लेख मिलता है हमें। आर्टिकल 153, ठीक है ना, आर्टिकल 153 में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है ना, और इसके बाद आप लोगों का आता है एक 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है ना, इसमें यह भी जोड़ा गया है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे हाई कोर्ट का सिस्टम भी है आप लोगों का, एक हाई कोर्ट आर्टिकल आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल जरा मेंशन कर दो कौन सा आर्टिकल है वो। ठीक है ना, कि एक आप लोगों का जो हाई कोर्ट है वो एक राज्य का या फिर एक से अधिक राज्यों का भी हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे आप लोगों को पता है कौन कौन से हाई कोर्ट है, पंजाब चंडीगढ़ याद कर लो भाई। ठीक है ना, आप लोगों का दिल्ली का है, जो दिल्ली के भी बहुत सारे उसमें कनेक्टेड है। उसके बाद है दोस्तों पंचायत राज किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये है आप लोगों का आर्टिकल 40 से। ठीक है ना, और बाकी अगर हम लोग देखें जो हमारा पंचायती राज जो शासन व्यवस्था है हमारी, ठीक है ना, स्थानीय निकाय जो होते हैं हमारे, आर्टिकल 243 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, और इसमें आर्टिकल ए से लेकर जेड तक बहुत सारे वो हैं, जैसे इसमें डी पूछा जाता है, ई पूछा जाता है, के पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को अगर प्रॉपर एक वीडियो चाहिए इस टॉपिक से, बहुत बार एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चंस इमर्ज होके दिखते हैं, तो अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन 18वां है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है आप लोगों का, तो यह आप लोगों का भाई दिल्ली में। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये किस जो आप लोगों का आर्टिकल है वो किस में मेंशन है, तो आर्टिकल 124 में। ठीक है, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, जो इसके जो चीफ जस्टिस होते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो रिटायर होते हैं तो ये होते हैं आप लोगों के 65 वर्ष की उम्र में। और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो कब रिटायर होते हैं, तो ये होते हैं आप लोगों के 62वें साल में। अच्छा, इनका जो टाइम पीरियड है वो कहीं भी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है इनका जो टाइम पीरियड होगा। एज के बारे में जरूर है कि भाई 62 और 65, 62 आपका हाई कोर्ट के लिए जस्टिस के लिए, 65 आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो आप लोगों को पता है ये काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा एवरग्रीन क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न दोस्तों, वित्त आयोग कितने वर्षों में बनता है, तो ये बनता है आप लोगों का 5 वर्ष में। ठीक है ना, अभी जो आप लोगों का वित्त आयोग चल रहा है भाई, इसके जो अभी अध्यक्ष हैं आप लोगों के नए बन रखे हैं, इसको कमेंट कीजिएगा वो कौन व्यक्ति हैं। ठीक है ना, अच्छा आप लोगों को मैं बता दूं कि वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके आर्टिकल 280 में मेंशन है। ठीक है ना, सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो थी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भाई एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतर से जो बेहतर कंटेंट है जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के आप लोगों के लिए आए और एकदम लूसेंट तरीके से हम लोग लेके आए। ठीक है ना, एकदम मस्त, एकदम मक्खन जिसे हम कहते हैं उस तरीके से आप लोगों के लिए परोसें। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करो।